फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो में ये टी कोस्टर बनाए थे। आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसके लिए हम आज बास्केट बनाएंगे और इसमें बास्केट में इसको इस तरह से हम फोल्ड करके रख सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर लगता है टेबल पे रख के, डाइनिंग टेबल पे। और इस तरह से इसको हम इसके अंदर रख सकते हैं। तो आज मैं ये बास्केट बनाना आपको वीडियो में बताऊंगी। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। देखिए, स्ट्रॉबेरी वाला बना है, कितना क्यूट लग रहा है ये इसके साथ। तो चलिए हम बनाते हैं। इसके लिए हमें वाइट कलर की यान चाहिए। जो जो हमने इसमें कलर यूज़ किया था वो सब कलर हम इसमें लगाएंगे इस तरह से ही। और ये देखने में कितना ही सुंदर लग रहा है, देखिए। तो चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। उसमें बनाएंगे हम 12 डबल क्रोशिया। मैजिक रिंग बना के उसमें हम बनाएंगे 2 चेन, पहले 1 और 2 इस तरह से। और अब बनाएंगे हम 12 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से हम 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर इसको धागे को हम खींचेंगे और यहाँ से स्लिप स्टिच करेंगे। इसका इस चेन के अंदर से स्लिप स्टिच कर देंगे तो इस तरह से ये मैजिक सर्कल बन जाएगा। और अब हम नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे, सेकंड रो। इसमें हम पहले बनाएंगे 1 और 2 चेन और फिर हम इसी में एक क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया। और फिर एक और बनाएंगे, इसमें ही 2 बनाएंगे। इस तरह से नेक्स्ट में फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हम पूरे राउंड में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। जैसे अभी यहाँ पर 12 थे हमारे पास, तो अभी 24 हो जाएंगे इस तरह से। फिर से हम 1 और 2 बनाएंगे, 1 और 2। एक ही सेम स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, 1 और 2। तो चलिए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो ये सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम बनाएंगे थर्ड रो। इसके लिए हमें फिर से 2 चेन बनानी है और इसमें हम बनाएंगे पहले फर्स्ट में एक डबल क्रोशिया। फिर बनाएंगे सेकंड स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। फिर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम 1 और 2 का पूरा राउंड करेंगे, एक एक इंक्रीज़ हो जाएगा। अभी हमारे पास 24 थे तो 12 और बढ़ जाएंगे, अभी हमारे 36 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक में एक डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम अपने राउंड को कंप्लीट करते हैं। चलिए, इस तरह से थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है और अब हम इसमें यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे और इस तरह से बनेगा। और अब हम इसमें बनाएंगे फोर्थ रो। फोर्थ रो बनाने के लिए हमें 1 चेन लेनी है और इसके बैक लूप में काम करेंगे। अभी हम यहाँ पर इसका बैक लूप है, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक एक सिंगल क्रोशिया पूरे राउंड में बनाएंगे। एक एक सिंगल क्रोशिया, सिर्फ सिंगल क्रोशिया ही बनाना है और ना ही हमें इंक्रीज़ करना है और ना ही इसको डिक्रीज़ करना है। हमें इस पूरे राउंड में एक एक सिंगल क्रोशिया बैक लूप में बनाना है। इस तरह से बैक लूप में हम बनाते जाएंगे एक एक सिंगल क्रोशिया। तो चलिए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं एक एक सिंगल क्रोशिया बैक लूप में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सिंगल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट हो गया है और अब हम इसमें पिंक कलर अटैच करेंगे। तो हमें पिंक कलर अटैच करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर
जहाँ से हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे वहाँ से पिंक कलर अटैच करेंगे, तो इसका ये बहुत अच्छी फिनिशिंग से आएगा। तो इस तरह से हम इसको अटैच कर देंगे यहाँ से और थ्रेड को खींच लेंगे लंबा। पिंक कलर अटैच कर दिया हमने और अब हम इसमें 1 2 चेन लेंगे और यहाँ इसको पिंक कलर को भी साथ में ही लेते रहेंगे। अब हम 2 चेन लेंगे और इसके बाद हम इसमें, पहले तो हमने बैक लूप में किया था लेकिन अब हम स्टिच में ही करेंगे पूरा, और एक एक डबल क्रोशिया करते जाएंगे इसमें पूरे राउंड में। 1 डबल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से पूरे राउंड में हम करते जाएंगे। पिंक कलर से डबल क्रोशिया करेंगे पूरे सर्कल में। हमें इसे ना तो इंक्रीज़ करना है ना डिक्रीज़ करना है। इस तरह से हम पूरे सर्कल में हम डबल क्रोशिया करेंगे और इसके हम 3 राउंड करेंगे पिंक कलर के। 1 2 3 इस तरह से 3 राउंड पिंक कलर के हम कर लेंगे। तो चलिए हम पूरे 3 राउंड करके एक एक स्टिच में हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो देखिए ये 3 राउंड पिंक कलर के पूरे हो गए हैं और अब हम इसमें वाइट कलर यूज़ करेंगे। एक रो वाइट कलर की करेंगे, तो उसके लिए हम इसमें वाइट कलर अटैच करेंगे और उसे भी हम इस तरह से ही अटैच करेंगे यहाँ से, जिससे हमारा कुछ भी नज़र नहीं आएगा फिर एक्स्ट्रा लाइन। इस तरह से हम स्लिप स्टिच में वाइट कलर लगाएंगे और फिर यहाँ से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इससे फ्रेंड्स क्या होता है कि ना हमारी ये पूरी रो उसी तरह की नज़र आती है, एक्स्ट्रा नहीं दिखाई देती। तो इस तरह से हम वाइट कलर में फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर से हम डबल क्रोशिया का एक राउंड करेंगे। 1 राउंड वाइट कलर से करेंगे पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा राउंड करेंगे और पिंक कलर को हम कट कर देंगे यहाँ से। इस तरह से हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है पूरे राउंड में वाइट कलर से। तो चलिए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से पूरी वाइट कलर की रो कंप्लीट होगी। अब हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पर। इस तरह से ये पूरा यहाँ तक बन के तैयार हुआ है। अब हम इसमें रेड कलर लगाएंगे स्ट्रॉबेरी बनाने के लिए। तो रेड कलर की यान को भी हम ऐसे ही अटैच करेंगे यहाँ से, ताकि वो नज़र नहीं आएगी फिर एक्स्ट्रा में। यहाँ से हम स्लिप स्टिच करते हैं तो यहाँ से हम रेड कलर लेंगे और उसके साथ ही स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से। और अब हम बनाएंगे 3 चेन 1 2 3 रेड कलर की यान से। और अब हम बनाएंगे यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया। एक ही स्टिच में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाया हमने। और अब हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाई। और अब हम यहाँ पर 1 2 3 स्किप करेंगे और 4th में फिर से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे रेड कलर से ही। रेड कलर की यान से ही 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और वाइट को भी कट नहीं करेंगे क्योंकि उसका यूज़ आगे होगा अभी नेक्स्ट रो में। अभी हम रेड कलर से बना रहे हैं। 5 डबल क्रोशिया बनाया हमने यहाँ फिर से 3 4 5।
फिर हम बनाएंगे 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन बनाई। और अब हम फिर से 1 2 3 स्किप करेंगे और फोर्थ में फिर से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 5 डबल क्रोशिया एक स्टिच में और 5 चेन, 3 4 5। इस तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम कंप्लीट करते हैं इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रो कंप्लीट होगी रेड कलर की। और अब हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे और अब हम ग्रीन को अटैच करेंगे इसके साथ। ग्रीन यार्न लेंगे अब हम और उसको भी ऐसे ही स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ से। और फिर हम अटैच करेंगे इसके साथ ग्रीन कलर की लीफ बनाएंगे स्ट्रॉबेरी की। इसके लिए यहाँ से अटैच किया और अब हम बनाएंगे 1 2 3 चेन। 3 चेन बनाई हमने और फिर हम इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 बार निकाल देंगे बस, उसके बाद नहीं निकालना है। फिर से नेक्स्ट में 2 लूप्स निकाल देंगे। फिर से नेक्स्ट में 2 लूप्स निकाल देंगे, यार्न ओवर किया। फिर से नेक्स्ट में फिर से 2 लूप निकालेंगे हम। इसी तरह से हम फिर से 2 लूप निकालेंगे और फिर इन सब को निकाल देंगे एक बार में ही, इस तरह से हम। और अब हम वाइट कलर का भी यूज़ करेंगे। यहाँ वाइट कलर लेंगे, यहाँ से हमने छोड़ा था। और अब हम वाइट कलर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ से पहले स्लिप स्टिच कर लेंगे इससे और फिर 6 टाइम्स सिंगल क्रोशिया करेंगे इस चेन में जो हमने बनाई थी। इसमें 1 2 3 4 और ग्रीन कलर को भी कैरी ओवर करते रहना है, 5 6। इस तरह से हमने 6 सिंगल क्रोशिया वाइट से बना लिए और ये हमारी स्ट्रॉबेरी बन के तैयार हो गई यहाँ पर इस तरह से। अब नेक्स्ट में फिर से हम ग्रीन कलर लगाएंगे। ग्रीन कलर से हम 2 चेन बनाएंगे और फिर से हम यहाँ से शुरू करेंगे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। 2 लूप्स को निकाला, फिर नेक्स्ट में फिर से 2 लूप्स निकाले, फिर नेक्स्ट में फिर से हमने 2 लूप्स निकाल दिए और 5 टाइम्स इस तरह ही करना है हमें, 5 टाइम्स। और फिर हम पूरों को निकाल देंगे सबको। और अब हम वाइट कलर की यार्न यूज़ करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से स्लिप स्टिच करके फिर हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे वाइट कलर की यार्न से। इस चेन के अंदर जो हमने यहाँ पर चेन ली है इसमें 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6। और इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी बास्केट के ऊपर ये पूरी स्ट्रॉबेरी वाला डिज़ाइन बनता चला जाएगा। तो चलिए इस राउंड को हम कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा हो गया, यहाँ तक हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में जो वाइट कलर है उससे हम लेंगे, यहाँ तक पूरा राउंड कर लिया कंप्लीट। और इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे पहले और फिर हम 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे वाइट से यहाँ लास्ट में। फिर से 1 2 3 4 5 6। और इसको लास्ट में हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे जहाँ से हमने फर्स्ट शुरू किया था। यहाँ से हम इसका स्लिप स्टिच कर देंगे वाइट से और इस तरह से हम 1 चेन लेकर यार्न को कट कर देंगे और ग्रीन को भी हम यहाँ से कट कर देंगे। इस तरह से हमारा ये पूरा टी कोस्टर की बास्केट बन के तैयार हो गई है। और अब हम ये जो एक्स्ट्रा वाले जो थ्रेड बचे हुए हैं
इन्हें भी हम हाइड करेंगे इस तरह से, इनको हाइड कर लेंगे पहले, और बीच में से सेंटर से भी इसको हाइड करेंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा को कट कर देंगे, नोट लगाएंगे पहले, और इसको जहाँ तक हो वहाँ तक ले जाएंगे और एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। यहाँ इस तरह से हम जितने भी हमारे पीछे धागे बचे हैं ना, उनको हम सबको हाइड कर देते हैं और एक्स्ट्रा को कट कर देते हैं। तो इससे हमारा काम और भी फिनिशिंग में लगेगा, और कई जगह तो हम इसको पेस्ट भी कर सकते हैं ताकि वो बाहर नहीं आएगा। तो देखिए ये सुंदर सी हमारी टी कोस्टर बास्केट बन के तैयार हुई। और अब हम इसमें क्या करेंगे, ये यहाँ पर इस तरह से गिरती रहती है बार बार, इसके लिए हम एक कार्डबोर्ड का एक इतना सा पीस कट करेंगे और इसमें लगा लेंगे, तो जिससे ये हमारी बिल्कुल सीधी खड़ी रहेगा टी कोस्टर बास्केट। और इसको हम, ये बार बार गिरेगी भी नहीं, इसमें अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो अब ये बन के रेडी हो गया। देखिए फ्रेंड्स, ये बन के तैयार हो गया। अब हम इसमें ये स्ट्रॉबेरी बनाएंगे। इस स्ट्रॉबेरी बनाने के लिए हमें रेड कलर पहले लेंगे हम, उसके लिए हम इसमें बनाएंगे 5 चेन, 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे। और फिर हम सेकंड चेन में डबल क्रोशिया करना शुरू करेंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 एंड 5। इस तरह से हम 5 डबल क्रोशिया कर लेंगे पहले। स्ट्रॉबेरी बना रहे हैं हम इसकी। अब हम इसमें ग्रीन अटैच करेंगे, ग्रीन कलर लगाएंगे। उसके लिए हम 2 चेन बना लेंगे, और हमने इस तरह इसमें जैसे किया था 2 चेन बना के इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करेंगे, हर एक में एक एक 5 टाइम्स इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया ग्रीन कलर से। पहले 1 में करेंगे, यहाँ 2 लूप्स को निकाला, फिर नेक्स्ट में यार्न ओवर करके 2 लूप्स निकाले, फिर थर्ड में 2 लूप्स निकाले, 4 में, और इस तरह से 5। और फिर हम इन सबको निकाल देंगे। इस तरह से हमारी ये स्ट्रॉबेरी बन जाएगी यहाँ से, देखिए। और फिर हम इसको सिंगल क्रोशिया करके इसको कट कर देंगे, और रेड कलर को भी हम यहाँ से यार्न को कट कर देंगे। इस तरह से हमारी स्ट्रॉबेरी छोटी सी बन के तैयार हुई है। और इसको हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे, और इसकी यहाँ नॉट लगा देंगे, और इसको हम यहाँ पर जहाँ हमारा बैक साइड है उसको छोड़कर फ्रंट साइड में, इसके बैक साइड जहाँ से शुरू किया था, यहाँ फ्रंट साइड में हम इसको पेस्ट कर देंगे इस तरह से। ये यहाँ से पेस्ट कर देंगे स्ट्रॉबेरी।
अब यहाँ से स्ट्रॉबेरी इसके पेस्ट कर दी और इसको थोड़ा सा नीचे से फोल्ड कर देंगे ताकि इसका शेप पूरा स्ट्रॉबेरी जैसा आ जाएगा। तो ये सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये सुंदर सी स्ट्रॉबेरी भी बन गई है यहाँ लगाने के लिए, और ये बहुत ही आसान है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम अपने टी कोस्टर दोनों फोल्ड करके रख सकते हैं आराम से, और ये टेबल पे इसको सजा सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमारे ये टी कोस्टर बास्केट बन के रेडी है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आइटम के साथ। धन्यवाद।